भाकपा माले राज्य कमेटी के आह्वान पर कल से राज्यव्यापी पदयात्रा निकल रही है। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य खुद मगध क्षेत्र में इसकी अगुवाई करेंगे। वहीं राज्य सचिव कुणाल शाहाबाद प्रमंडल में पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। दिवंगत कॉमरेड भोगेंद्र झा राजकुमार पूर्वे के संघर्षों की ऐतिहासिक धरती बेनीपट्टी से मिथिलांचल की यात्रा शुरू होगी, जिसकी अगुवाई माले पोलित ब्यूरो सदस्य मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा, माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, पूर्व विधायक मंजू प्रकाश, आयशा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत, बैजनाथ यादव, नियाज अहमद, ध्रुव नारायण कर्ण और प्रोफेसर उमेश कुमार, शनिचरी देवी, वंदना सिंह आदि करेंगे। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व दरभंगा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए माले नेता धीरेन्द्र झा ने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है। जन मुद्दे से सरकार का कोई वास्ता नहीं है। दलित हत्याओं का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। दलितों और महिलाओं, अल्पसंख्यकों पर हमले बदस्तूर जारी हैं। लूट, कमीशनखोरी का साम्राज्य कायम हो गया है। हमले बढ़ गए हैं डबल इंजन की सरकार में, और बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन इस हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ सड़क और पुल पुलिया ही से विकास नहीं होगा। जो जनता का बुनियादी सवाल है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिहार में जो गरीबी है, उसके उद्धार के लिए कुछ नहीं करे। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम सभी गरीबों को जो 6000 आय के नीचे हैं उनको हम 2 लाख देंगे, वो भी वादा नहीं निभा रहे हैं। इन तमाम सवालों पर बदलो बिहार और न्याय यात्रा निकल रहा है पूरे बिहार। कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बिहार के जन मुद्दे और जन सरोकार को लेकर संपूर्ण बिहार में कल से दसियों जगह से पदयात्रा निकल रही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की अगुवाई में नवादा गया से पदयात्रा निकलेगी। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल जी की अगुवाई में शाहबाद क्षेत्र से पदयात्रा निकल रही है। मिथिलांचल में बेनीपट्टी जो भोगेंद्र झा, राजकुमार पूर्वे के आंदोलन की कर्मभूमि रही है, वहाँ से यात्रा निकलेगी और विभूतिपुर तक जाएगी। संपूर्ण बिहार में जन मुद्दे के प्रति बिहार सरकार उदासीन बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार डबल हमला कर रही है। बिहार में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। दलित हत्याओं का तो नया रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन बिहार सरकार की चुप्पी बनी हुई है। बिहार में बाढ़ की ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। अंतिम समय बाढ़ आई और सारे तटबंध धाराशायी हो गए। कोसी का तटबंध टूटना बहुत ही मेरे ख्याल से दूरगामी तौर पर मिथिलांचल के लिए बहुत ही एक भयानक संदेश दे रहा है। उसी तरह से बागमती में कई दर्जनों जगहों पर तटबंध टूटे हैं। मीनापुर के इलाके में, बेलसन के इलाके में, कोटसा के इलाके में, हर जगह पर हालत, औराई, कटरा, हर जगह हालत ख़राब है और बिहार सरकार सोई हुई है। बिहार सबसे गरीब प्रांत है, लेकिन गरीब प्रांत में सबसे महंगी बिजली यहाँ मिल रही है और ऊपर से स्मार्ट मीटर का हमला हो रहा है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को लेकर के बिहार में हम जनता के बीच में जा रहे हैं।